अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप हज़रात के सामने फिर एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। उससे क़ब्ल आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपको इस वीडियो में वज़ू के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें बताऊँगा। उससे पहले आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वज़ू करने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है। बहुत ही आसान और बहुत ही मुख्तसर तरीक़े से मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, जो आपकी समझ में आवे और आपको ज़बानी तौर पर याद भी हो जावे। कि जिनको बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी वज़ू करने का तरीक़ा भी मालूम नहीं होता कि वज़ू किस तरीक़े से किया जाता है। तो आपको इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा, यानी बहुत ही सहल, बहुत ही आसान तरीक़ा वज़ू करने का ये है कि दिल में इरादा करें, नियत करें कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। उसके बाद आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद आप गट्टों तक 3 बार हाथ धोएं, यानी पहले दाहिने हाथ को गट्टे तक यहाँ तक धोए, उसके बाद बाएं हाथ को गट्टे तक यहाँ पर धोए। यानी दोनों हाथों को साथ में ना धोए बल्कि अलग अलग धोए। पहले दाहिने को फिर बाएं को धोए। उसके बाद अगर मिसवाक हो तो मिसवाक कर ले, और अगर मिसवाक ना हो तो अपनी उंगलियों से दांतों को मल ले। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करे, दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करे। उसके बाद फिर 3 मरतबा नाक में पानी को चढ़ाए। 3 मरतबा पानी में नाक में चढ़ाने के बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करे। उसके बाद फिर अपने चेहरे को पूरा धोए। चेहरा धोने की हद कहाँ से कहाँ तक है, यानी बाल निकलने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, चेहरे की लंबाई में। जब चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोया जाए उसकी हद बता दे रहा हूँ कि बाल निकलने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक है, और चौड़ाई में एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है। यानी चारों तरफ आपका चेहरा इस तरीके से धोया जाएगा। लंबाई में बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और चौड़ाई में कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक है। उसके बाद आप कोहनियों समेत आपको हाथ धोना है, और दोनों हाथ को धोना, पहले दाहिने हाथ को फिर बाएं हाथ को। अब हाथों को धोने में शुरुआत कहाँ से की जाए, तो सबसे पहले आप उंगलियों की तरफ से शुरू करेंगे। इस तरीके से धोना शुरू करें और कोहनी पे ले आकर ख़त्म करें। 3 बार हाथों को धोए, दाहिने हाथ को पहले, उसके बाद फिर बाएं हाथ को धोए। वो भी उंगलियों की तरफ से शुरू करना है और कोहनी पे ले आकर ख़त्म करना है। कोहनी से शुरू नहीं करना है बल्कि उंगलियों की तरफ से शुरू करना है। उसके बाद से फिर आपको पूरे सर का मसा करना है। मसा करने के बाद फिर आपको दोनों पैरों को टखनों समेत धोना है, पहले दाहिने पैर को फिर बाएं पैर को। ये मुख्तसर सी वीडियो है जो आपको वज़ू करने का आसान तरीक़ा है। हाँ, सवाल ये है कि क्या बग़ैर वज़ू के, बिना वज़ू के नमाज़ हो सकती है? हरगिज़ नहीं, बिना वज़ू के नमाज नहीं हो सकती है। और धोने की हद, यानी धोने का तरीक़ा क्या है, साथ में आपको ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मालूम नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं कि वज़ू करते हैं तो आप हाथ भिगा लेते हैं, चेहरा भिगा लेते हैं, और यानी अज़ाए वज़ू को भिगा लेते हैं पानी के ज़रिए से, और वो ये समझते नहीं कि उन पर पानी बहना ज़रूरी है। इस तरीके से उनका वज़ू नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा वज़ू। अगर आप अज़ाए वज़ू को भिगा लेते हैं, सिर्फ़ भीगना काफ़ी नहीं है कि अगर पानी के ज़रिए, पानी से आप अज़ाए वज़ू को भिगा लेते हैं तो उससे वज़ू नहीं होगा, नामुकम्मल नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल नहीं होगा, नामुकम्मल होगा। बल्कि आपको अज़ाए वज़ू पर पानी बहाना ज़रूरी है। अगर जिस अज़ा को आप धो रहे हैं, जिस अज़ू को आप धो रहे हैं, अगर उस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू आपका ना होगा। सिर्फ भीगना काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी के हर कतरे को हर जगह पर बह जाना ज़रूरी है, वरना वज़ू ना होगा। उम्मीद है कि आप हज़रात
हमारी वीडियो को पूरा देखे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपको सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।